तो जैसे सेइंग सीनियर नो, किसी सीनियर को मना करना, तो फिर वो मैंने सुना है टारगेट वारगेट का भी प्रेशर। कि मेडिकल स्टूडेंट आईपैड में पढ़ते हैं क्लासरूम में भी, सही है। सिंपल आप पेन एंड नोटबुक भी रहेगा तो भी मेडिकल कॉलेज में स्टडी होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू। Many students ask about dragging. आप कुछ किया कॉलेज में? लिया या दिया? दोनों। सो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपको किस चीज़ में हुआ है अभी तक, जो हम लोग अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं? मैम सबसे ज़्यादा मेरे को जो स्ट्रगल लगा था फर्स्ट ईयर में वो था, एक तो जैसे नई जगह जाते हैं तो सेटल, और दूसरा पढ़ाई। मतलब समझ ही नहीं आया कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने पढ़ना कैसे है, क्योंकि मैं नया नया कॉलेज में गया हूँ। मेरा तो नीट वाला माइंडसेट है ना, मेरे को तो बुक की एक एक लाइन पढ़नी है, सब कुछ पढ़ लूँगा, सब कुछ याद कर लूँगा, एनसीईआरटी की तरह एक एक लाइन एमसीक्यू आ जाएंगे कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो पेपर होंगे तो मैं पता है रिटर्न होने वाला है, डायग्राम बनाने पड़ेंगे पेपर में, और एमसीक्यू 20 नंबर के आते हैं, 80 नंबर हाई वेटेज है तुम्हारी उसकी। तो मेरे को नहीं समझ आया पढ़ूँ कैसे, क्योंकि यार इतना सारा कंटेंट था। मैंने देखा, मैंने बीडीसी खोली, रीड 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 नहीं हुआ। तो फिर यार उसके लिए ना कुछ क्रिस्प में चीज़ें चाहिए होती है मैम, मतलब कुछ कम में मिल जाए, शॉर्ट में कुछ कंटेंट तुम्हें मिल जाए। तो जैसे मेडेड मेरे को फिर मिल गया था यहाँ से ना, तुम्हें भी, तुम सारे टॉपर्स हो, मेडेड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म, मेरे को वो मिला था। मैंने उसके नोट्स लिए, जैसे जाम्बुलकर सर के नोट्स लिए बायोकेमिस्ट्री में। मैंने देखा बुक में जो चीज़ इतना सारा वास्ट करके दे रखा है, जिसको मुझे पढ़ने में, यार मैं लेजिट बताऊँ, एक टॉपिक है विटामिन ए, तो मैं लग रहा हो कितना छोटा सा टॉपिक है, मुझे 4 घंटे लगे थे पढ़ने में। एक बुक आती है लिपिन कॉट, उससे रीड करा था, 4 घंटे एक टॉपिक को दिया मैंने। और सोचो ऐसे कितने विटामिन और वो सारे पढ़ने होते हैं। तो मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है ये। तो फिर मैंने सीनियर वगैरह से पूछा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार तू ऐसे पढ़, जैसे जाम्बुलकर सर के नोट्स पढ़ ले, नोट्स में देख कितना क्रिस्प में दिया हुआ है, और वहाँ पे जितना लिखा है तुम उतना एग्जाम में लिखा होगे ना, काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तुम्हें अडेप्ट यही करना है कि यार तुम्हें पढ़ने का तरीका पहले से पता हो, तुम्हें पता हो कि तुम्हें काम की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और सब कुछ मगअप नहीं करना है, और स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है यार। जब तुम स्ट्रेस लेके पढ़ते हो ना, पढ़ नहीं पाते, याद ही नहीं होती चीज़ें। तुमने नीट के टाइम पे भी नोटिस किया होगा, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था तब तो समझ में नहीं आता इजी से इजी चीज़ की लिखी क्या हुई है। तो स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है, और जितना जल्दी, और भाई प्लीज़ रेगुलर पढ़ना। मैंने एक गलती करी थी, उन सीनियर की बातों में आ गया था, पढ़ना नहीं होता ठीक है, उन ऐसे मत करना, रेगुलर 1 घंटा पढ़ लेना, ठीक है। और वहाँ पे यार सेट हो सकता है तुम्हें ना, जैसे तुम नई जगह जाओ, किसी कोई राजस्थान का है, तुम सब भी राजस्थान से हो सकता है तुम कहीं और जाओ, तुम्हें हो सकता है सेटलमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पता है होम सिकनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसको होम सिकनेस क्या होती है कि तुम जब मान लो वो गुजरात से दिल्ली आया, आरएमएल हॉस्पिटल में करंटली वो फर्स्ट ईयर, तो ना उसको यार बहुत ज़्यादा वो हुआ कि वो रह नहीं पाया उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि नया नया एनवायरनमेंट है, वो देख रहा है कि यार सब लोग इतना खुले हुए हैं, उसको लोगों की थिंकिंग थोड़ी अच्छी नहीं लगी वहाँ पे। तो ही वॉज लाइक, ही क्राइड, लिटरली ही क्राइड कि यार ये कैसे करूँगा मैं तो वापस जा रहा हूँ, और वो चला गया। फिर हमने थोड़ा मोटिवेट किया, यार देखो इस टाइम पे ना तुम जो है ना, हमेशा ना बात करना, कभी किसी चीज़ को ना अपने अंदर दबा के मत रखना। जिस पे भरोसा करते हो यार, मत, पेरेंट्स है तुम्हारे, यार पेरेंट्स है तुम्हारे पास, तुम्हारा कोई भाई बहन है या कोई फ्रेंड है या टीचर्स है, हम लोग मेंटर्स है, हमारे साथ चीज़ें शेयर करना अगर तुम्हें कुछ भी लग रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अगर ये तुम अपने अंदर दबा के रखोगे ना, ये चीज़ें इकट्ठी होती जाती है, एंड देन एक बर्स्ट आउट होता है जिसमें ना तुम एकदम बर्न आउट हो जाते हो, तुमसे कुछ नहीं होता। तो उस स्टेज पर अपने आप को मत आने देना, ठीक है। तो अगर तुम फ्रीली ओपनली बात करोगे सबसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तुम्हें खुद को अच्छा फील होगा, और तुम आराम से भाई 5-5.5 साल काट लोगे। और ना दोस्त अच्छे बनाने हैं एमबीबीएस में, जितने अच्छे दोस्त बनाओगे उतने आराम से, उतने मज़े से 5.5 साल कटेंगे। स्ट्रेस तो भाई ना के बराबर होगा, ठीक है। भैया दोस्त के बारे में आपने कहा, अभी हम जैसे कि 3-4 साल से 2 साल से ऐसे बस प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, घर में बैठे, इंटरेक्शंस नहीं होते किसी से भी। वहाँ जाके जब इतना इंटरेक्शंस होते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। अब आपने भी बोला कि आपको पढ़ना है, मतलब हर 1 घंटा आप घर से बाहर हो, फ्रीडम है आपके पास, तो वो सब चीज़ें मतलब कैसे मेंटेन करिए? आपने बोला फ्रेंड्स अच्छे बनाना, वो फ्रेंड्स अच्छे कैसे बनाना, वो सब चीज़ें बताओ। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे तुम एमबीबीएस में एंटर करते हो, तुम्हें लोग मिलते हैं, तुम्हें ना स्टार्टिंग में ही वो लोग अच्छे लग जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन कभी भी ना स्टार्टिंग में जज मत करना किसी को कि वो इंसान कैसा है, बिकॉज जब तुम उनके साथ रहोगे, तुम 5.5 साल रहने वाले हो, जो भी तुम्हारे बैचमेट्स होंगे उनके साथ, तुम स्टार्टिंग के 1-2 महीने रहोगे, तो नॉर्मल रहना, ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश मत करना किसी से भी, नॉर्मली रहना, हाय हेलो चलेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि यार क्या मुझे इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तुम उसके असली नेचर फिर उसका सामने आने लगेगा। 1-2 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, यू विल सी द ट्रू नेचर कि यार ये इंसान तो कुछ ऐसा है। तो वो फिर तुम डिसाइड करोगे क्या तुम्हें उसके साथ दोस्ती करनी नहीं करनी। तो ऐसे केस में पता है बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ यार, मेरे को मेरे टाइप के दोस्त मिले हैं जो जिनके साथ थिंकिंग मैच करती है, हम लोग साथ में फ़न करते हैं, हम लोग काफ़ी बाहर जाते हैं, तो वो मिल जाते हैं। तो वो बस टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिल जाएंगे ना यार, तुम खुद भूल जाओगे कि यार दोस्त कैसे बनाते हैं, ये तुमने कभी सवाल भी पूछा था।
और वो सेकंड चीज़ जो मैंने कहा आपसे कि जब बाहर गए हमको इतनी फ्रीडम मिली है, आपने कहा कि मैं संभलना कि तुम ट्राई करना पढ़ने का, बट इतनी फ्रीडम मिल गई है आपको जब आप इतने साल तक घर में रह चुके हो, बाहर गए हो, एक्सपोजर मिल रहा है, तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करें? बट आपने कहा कि संभालना, बट वहाँ कैसे संभलेंगे हम जब यार देखो, मैं समझता हूँ ये चीज़ें ओवरवेलमिंग होती है। मैं खुद अभी अपने घर पे नहीं रहता, मैंने कॉलेज के पास में मतलब हम 4 लोगों ने पीजी टाइप है, उसमें मैं रहता हूँ। तो अभी मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं कहीं भी किसी भी समय बाहर जा सकता हूँ, कहीं भी घूम के आ सकता हूँ, रात में कितने भी बजे मैं निकल सकता हूँ। लेकिन यार एक चीज़ होती है ट्रस्ट। मेरे दिमाग में ये रहता है कि यार मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मेरे पे ट्रस्ट है, उन्होंने मुझे ट्रस्ट करके इधर भेजा है, मेरे ऊपर उन्होंने फीस लगाई है, पैसा लगाया, मेरे को इधर भेजा है। मैं यार मज़े करने, देखो ये नहीं बोला मज़े मत करो, मुझे ये पता है कि मेरी लिमिट्स क्या है। तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि यार ये चीज़ मेरे लिए सही है नहीं सही है, ऑलवेज आस्क योर सीनियर, हमसे पूछ लो या कोई भी जिस पे तुम भरोसा करते हो पेरेंट्स से कि यार क्या ये मेरे लिए सही है गलत है। जैसे ये सीनियर मुझे पार्टी में बुला रहे हैं रात के 12 बजे और वो पार्टी किसी पब वगैरह में है, अब तुम यहाँ पे तुम्हारा सोचने का वो बनता है, तुम्हें पहले तो एक पल के लिए यार कितना बढ़िया होगा, लेकिन तुम्हें ना अपने बारे में भी सोचना है थोड़ा, ठीक है, कि यार क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मैं अपने पेरेंट्स का भरोसा इससे तोड़ तो नहीं रहा, क्या मुझे एक बार उनसे एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब तुम ये चीज़ें सोच के चलोगे ना, तब तुम्हें अपने आप ही ना वो नहीं होता कंसाइंस जिसे बोलते हैं, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो अपने आप आता है। अगर तुम यार ऐसे माइंडसेट से जा रहे हो कि यार अब तो बन गया, नीट निकाल लिया, अब तो मेरे पास आज़ादी, अब तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो भाई तुम गलत चीज़ों में पढ़ोगे, डेफिनेटली ये होने वाला है। तो अपना थोड़ी यार माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि अपना ना अपने आप को अच्छे एनवायरनमेंट में रखना, और इस तरीके का माइंडसेट लेके जाओगे, कभी ऐसा तुम अपने आप ही खुद ही तुम्हारा वो चीज़ें करने का मन नहीं करेगा। और दोस्त तो अपने आप ही बन जाते हैं, वो स्पेशल बनाने नहीं पड़ते, वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मैच हो जाती है और वो बन जाते हैं। आप बनाने जाओगे तो दोस्ती बिल्कुल नहीं बनेगी। जैसे कि आईपैड वाली थ्योरी है कि मेडिकल स्टूडेंट आईपैड में पढ़ते हैं, क्लासरूम में भी सही है? मैं बताता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास आईपैड हो। सिंपल आप पेन एंड नोटबुक भी रहेगा तो भी मेडिकल कॉलेज में स्टडी होती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो समरी ये है कि कॉलेज रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ना है, एक फ्रेंड सर्कल हमको बना के रखना है ताकि हम जब भी स्ट्रेस में जाए तो वो उससे जल्दी निकल पाए। हॉस्टल में रहना है या बाहर रहना है ये आपका खुद का डिसीजन है। इट डिपेंड्स ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बाहर रहना पड़ेगा। बाहर रहना है तो अपना एक ग्रुप बनाओ, जो आपको इनिशियल फेज़ में लोग मिलते हैं एडमिशन के वक्त, और कॉलेज के शुरू के कुछ दिनों में जो लोग मिलते हैं उनके साथ एक ग्रुप बना के आप बाहर भी रह सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। हॉस्टल का भी माहौल अच्छा ही रहता है। अगर हॉस्टल का सही माहौल देखना है तो एग्ज़ाम के वक्त जाके देखो, आपको सही माहौल दिखेगा हॉस्टल में कैसे माहौल रहता है, ठीक है। तो ये सब ये पूरे इसका समरी है कि फ्रेंड्स अपने आप बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहना है, पढ़ाई कंसिस्टेंटली करना है, क्लासेस रेगुलर करना है, और जहाँ पे भी आपको स्ट्रेस आता है वहाँ आप PW मेडेट की हेल्प ले सकते हो। उसको यूज़ करके आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, ठीक है। से नीट पीजी पहले अटेम्प्ट में निकालने की टिप्स दीजिए। सी जस्ट फोकस ऑन यूर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एट द स्टार्ट। जो आपको दिया गया है वो काम अच्छे से करो, आपका नीट पीजी आराम से निकल जाएगा। आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको जितना पोर्शन दिया गया है वो अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका नॉलेज अपने आप बिल्डअप होते जाएगा, आपका नीट पीजी आराम से निकलेगा। अभी से आपके दिमाग में अभी जस्ट आप एक रेस से निकले हुए हो, दूसरे रेस में एंटर मत करो। जो आपको अलर्ट है, मतलब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर, वो जो काम आपको मतलब आपको जो सिलेबस है वो अच्छे से करोगे तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। फनी सा सवाल है बट जवाब चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ। ड्रेस कोड कुछ लिमिटेशंस होती है क्या उसमें? क्या आपको मैंने सुना है सीनियर से कि ये ड्रेस पहन के जानी, ये ड्रेस अलाउ नहीं है वगैरह वगैरह? जहाँ तक मैंने देखा है ड्रेस कोड ऐसा कुछ होता नहीं है। ड्रेस कोड मतलब क्या होता है, मतलब कुछ फैंसी, जैसे कुछ फैंसी पहनते हैं तो उस पर थोड़ा लिमिटेशन रहता है। जनरली बोलते हैं कि प्लेन पहनो। वो एक्चुअली स्टार्ट इसलिए हुआ था कि अच्छी आदतें लगे, क्योंकि क्या होता है अभी नया दौर है, लोग 3/4 पे कॉलेज पे आ जाते हैं, कॉलेज में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन सीनियर अपने जूनियर को बोलते हैं कि थोड़ा ड्रेस कोड फॉलो करो करके।
नहीं तो अगर खुला छूट दे दिया है तो सीनियर ने, फैकल्टी की तरफ से तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, तो जो क्योंकि वो लगा नहीं सकते ऑफिशियली, और इसीलिए सीनियर्स लोग बोलते हैं कि ड्रेस कोड फॉलो करो, लेकिन ऐसा भी कुछ स्ट्रिक्ट ये नहीं रहता कि यही पहन के आना है। देखो MBBS कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए तुम लोगों को फर्स्ट ईयर से ही, है ना। तो ऐसा कुछ भी मत पहन के जाओ, है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए। अब तुम ऐसे अजीब से कपड़ों पे अपना वाइट कोट पहनोगे तो वो बहुत, वाइट कोट की एक डिसरिस्पेक्ट होगी, है ना। तो इसलिए बेटर है कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ ही पहननी है, वो बोलते हैं मेनली कि फॉर्मल्स पहन लो, ठीक है, फॉर्मल टाइप के कपड़े पहन लो, या मतलब एकदम फैंसी वाली चीज़ें मत पहनो, है ना, क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आए हो तो थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म रखना पड़ता है, बस यही है। सर क्वेश्चन टू यू, मेनी स्टूडेंट्स आस्क अबाउट ड्रैगिंग, आप कुछ किया कॉलेज में? लिया या दिया? दोनों किया है। हमारे टाइम पे रैगिंग थोड़ी ज़्यादा, क्या बोलते हैं उसको, सीरियस टाइप की रैगिंग होती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिन्होंने रैगिंग ली मेरी, वो अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे है, और उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया बाद में। मतलब मेरे उनके साथ अच्छे रिलेशन अभी भी है और तभी भी थे। मतलब वो थोड़ी बहुत रैगिंग, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि थोड़ी बहुत रैगिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका कैसा है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लिए ज़्यादा क्या है ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ये आप लोग ही डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए रैगिंग पे पूरा प्रतिबंध है, और सही में प्रतिबंध है, कहीं पे अभी रैगिंग होती नहीं है। हमारे टाइम पे थोड़ी बहुत होती थी, हमने रैगिंग दी भी है और थोड़ी बहुत ली भी है। सर आप ही बता दो, आपने लिया है या दिया है रैगिंग? सर दैट्स ऑफ द कैमरा, विल टॉक। सर अभी आपने कहा कि आपकी रैगिंग हुई भी थी, उन्होंने आपकी हेल्प भी करी थी, फिर अभी आप कहते हो कि वहाँ पे आपको उनको नो बोल देना है, तो फिर वो आपको फिर परेशान तो करेंगे सर ना, कि आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, आपको फेस्ट में नहीं आने देंगे। 150 में, सपोज 150 की बैच है, उसमें से एक बंदे को आपने अपोज किया है या नो बोला है, बाकी 149 लोग आपके साथ हैं, वो भी आपने नो किस चीज़ के लिए बोला है? जो चीज़ आपको गलत लगी वो चीज़ के लिए बोला है, और जो चीज़ हमको गलत लगती है उसके लिए नो ही बोलना है हमको। तो फिर अगर वो ऐसा करे कि अब हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो आपको वो फेस्ट में एक नहीं आने बंदा देंगे। आपको हेल्प नहीं करेगा, बाकी की पूरी बैच आपके साथ में है, सीनियर्स है वहाँ पे, रेसिडेंट्स है, टीचर्स है, सारे आपके प्रोफेसर्स है आपके हेल्प के लिए। अगर आपने सही जगह पे नो बोला है तो आप सही हो। हल किसी करवा लेंगे, मतलब हाँ हल किसी करवा लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो चलता है हर जगह पे। सीनियर तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है ना, तुम्हें डांस करने के लिए बोल रहा है, गाने के लिए बोल रहा है, मान लो, है ना, तुम्हें डांस करने के लिए बोल रहा है, गाने के लिए, मतलब कोई रैगिंग टाइप की चीज़ कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें किस चीज़, तुम्हारे लिए तुम किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो और किस चीज़ के साथ अनकंफर्टेबल। जिसके साथ कंफर्टेबल हो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जहाँ अनकंफर्टेबल हो से नो, ठीक है। हम हर कॉलेज के अंदर एंटी रैगिंग कमेटी बनाई गई है, हर प्रोफेसर्स होते हैं, HOD होते हैं, डिपार्टमेंट के डीन उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तुम अगर एक भी कंप्लेंट करते हो ना, पूरा हॉस्टल जो रूम है, रूम से निकाल देते हो सीनियर को, ठीक है, रूम से बैन कर देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉस है अभी, है ना। तो बस वही है कि सीनियर से ठीक है इंटरेक्शन रखना है, बिकॉज तुम्हें कनेक्शंस बनाने हैं अपने, बट ये भी नहीं है ना उस कनेक्शन बनाने के चक्कर में तुम अपने उसूलों को तोड़ दोगे, है ना। तुमने अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी या कुछ भी गलत नहीं करना है, तो से नो, ठीक है, कोई कितना भी फोर्स कर ले, तुम्हें उस वक्त मना ही करना है, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कंप्लेंट, ठीक है, एंटी रैगिंग कमेटी से वो संभालेंगी आगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें पूरा बैच बॉयकॉट कर देगा, पूरे सीनियर है ना, तो अच्छे सीनियर भी हैं वहाँ पे, है ना, तो वो तुम्हारी मदद करेंगे। सर वाइवा के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। वाइवा के लिए तो आपका प्रिपरेशन जिस दिन से आप कॉलेज में जाओगे उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो जब जैसे हमने देखा है कि ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी रहते हैं। मतलब राजस्थान से काफ़ी सारे लोग आते हैं, हर मेडिकल कॉलेज में लगभग 8, 9, 10 मेडिकल स्टूडेंट राजस्थान से होते हैं। उनको लैंग्वेज का काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, तो इनिशियली कुछ लेक्चर्स जो होते हैं, जो PPTs प्रेजेंट होती है, वो सब बाउंसर करके ऊपर से जाती, सर के ऊपर से जाती है। तो वाइवा के लिए स्पेशल प्रिपरेशन नहीं लगता है, जो आप अपना पढ़ाई करोगे सब्जेक्ट का सिलेबस वाइज, वही आपका वाइवा का प्रिपरेशन है। वाइवा में क्वेश्चंस चालू होते, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जाती है,
सेम होता है, जो आपके सिलेबस में है वही पूछा जाता है कि ये डिफाइन करो, इसको क्लासीफाई करो, इसका क्लिनिकल यूज़ बताओ, यही पूछा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं जाता है। और जैसे जैसे आप बताते जाओगे वैसे वैसे आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे कॉलेज मतलब हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे अकोमोडेट होने के लिए आपको भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं पहले 2 दिन आप क्लासेस करोगे और फिर गाली देना चालू करोगे, नहीं एमबीबीएस बहुत बुरा है, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ रहा, सब तो सर के ऊपर से जा रहा है। आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें आपको समझने लगेगी, ईजी लगने लगेगी। ओके, टाइम के साथ थोड़ा बहुत मेडेट की हेल्प लो और ईजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूजी बच्चों के साथ बैठे हुए थे जनरल डिस्कशन में। मेरे साथ अभय और पीयूष है, ये इनके सीनियर रहेंगे अभी, और इन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया अपने जूनियर, आने वाले जूनियर लोगों को। ये लोग क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, जो अभी 12th में मतलब नीट यूजी पास करके अभी एमबीबीएस में एंट्री करने वाले हैं। अभी यहाँ इनको समाज में इनकी बहुत इज्जत है। ये जहाँ से भी गुजरते हैं लोग इनके तरफ देखने लगते हैं कि नहीं नहीं इसने नीट में इतना स्कोर किया, इतना स्कोर किया। हमारा एक सजेशन है, ग्राउंडेड रहो, क्योंकि जैसे ही आप मेडिकल कॉलेज में आओगे सभी लोग आपके ही कैलिबर के मेडिकल कॉलेज में आएंगे। कंसिस्टेंट रहना है, हॉस्टल में रहना है, बाहर रहना है, ये आपकी चॉइस है, डिपेंड ऑन यू। कॉलेज रेगुलर अटेंड करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्रेंड्स अपने आप आपके बन जाएंगे, वही आपका स्ट्रेस रिलीज करने में आपको हेल्प करेंगे। कॉलेज के साथ साथ पीडब्ल्यू मेडेट के साथ ज्वाइन रहो, आपका जो जर्नी है वो स्मूथली जाए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।